Hello student, this is the part 3 of chapter 3 electrochemistry. In this video, we are going to cover the topic electrochemical series and application of electrochemical series. Okay, electrochemical series in class 10 you have already learned about it. In class 10 आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बोलते थे रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कौन कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज होती थी ना। उसी को ही हम क्लास 12th में अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे और उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हमने सीखा कि कैसे मेजर करते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में उसको रेफरेंस मान के हम बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं और उसको कैसे निकालते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया सारे जितने भी एलिमेंट है सबके हमारे पास आ गए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन्हीं को हम क्या करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करे हैं अरेंज किए हैं। इसको जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रोड के जैसे यूज़ हो सकते हैं उन सब का हमने क्या निकाला है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूजिंग द शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, उसको रेफरेंस मान के हमने सबका निकाला है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं ना SRP बोलूँगी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने SRP निकाला सारे एलिमेंट्स का और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया अरेंज किया। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो हमने बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट हैं और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज किया है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो हम हाइड्रोजन को क्या मान रहे हैं रेफरेंस मान रहे हैं, उसका SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम उसको क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में उसको रेफरेंस मान के हमने बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है। ठीक है, तो ऊपर में जितने भी पॉजिटिव SRP की वैल्यू रखी है और हमने नीचे यहाँ पर जितने भी नेगेटिव है। तो अगर SRP की वैल्यू पॉजिटिव है, जितनी ज़्यादा SRP की वैल्यू पॉजिटिव होगी इसका मतलब है कि वो जो भी एलिमेंट है वो बहुत ही ईजिली क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना अगर किसी का SRP पॉजिटिव है इसका मतलब वो उतने ही जल्दी क्या होता है रिड्यूस होता है। जैसे हमने कंपैरिजन किया F2 और H2O2 का, तो आप देखोगे F2 की SRP की वैल्यू है 2.87 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसकी जो वैल्यू है SRP की वो है 1.78। तो जो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये जो है F2 है वो बहुत जल्दी ही रिड्यूस हो जाता है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। ठीक है, रिड्यूस होने से आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, है ना। हमने पढ़ा रिडक्शन मीन्स क्या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने पहले वीडियो में बताया था और हमेशा अभी 2-3 वीडियो हो चुके हैं सब में मैं बता रही हूँ रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको पता है ये फ्लोरीन जो है इट इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करता है एक्सेप्ट करता है गेन करता है ईजिली रिड्यूस हो जाता है, इसलिए उसकी SRP की वैल्यू भी क्या है ज़्यादा है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे रिड्यूस होने की जो क्षमता है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है और उसके बाद हाइड्रोजन के बाद जितने भी एलिमेंट हैं इनकी क्या है ये अब इजीली रिड्यूस नहीं होते, सबकी वैल्यू नेगेटिव है SRP की, मतलब ये अब रिड्यूस नहीं होते। अगर इनको रिड्यूस करना है मतलब इनकी नेचुरल टेंडेंसी रिड्यूस होने की नहीं है। तो नेचुरल टेंडेंसी क्या है इनकी नेचुरल टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। ऑक्सीडाइज मतलब समझते हैं, ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो आप देखोगे लेड है, निकल है, कैडमियम है, आयरन है, जिंक है, दे ऑल आर मेटल्स और मेटल्स की टेंडेंसी ही होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो जो मेटल्स हैं जनरली उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है और इसलिए इनके SRP की वैल्यू क्या है नेगेटिव है। SRP नेगेटिव मतलब ये ईजिली रिड्यूस नहीं होते, इनकी टेंडेंसी क्या है ऑक्सीडाइज होने की, समझ रहे हैं। तो जितने भी पॉजिटिव है मतलब वो क्या है रिड्यूस हो सकते हैं और इनकी टेंडेंसी क्या है ऑक्सीडाइज होने की।
तो इनसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी हम 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो उसमें कौन सा कैथोड की तरह यूज़ होगा, कौन सा एनोड की तरह यूज़ होगा। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। जैसे अगर हम 2 एलिमेंट ले, सिल्वर और आयरन, सिल्वर और आयरन में सिल्वर की SRP की वैल्यू ज़्यादा है और आयरन की SRP की वैल्यू कम है ना। तो इसका मतलब है सिल्वर इजीली रिड्यूस हो सकता है एज कम्पेयर टू Fe3+। ओके, SRP की वैल्यू ज़्यादा है मतलब वो उतने ही अच्छे से जल्दी ही रिड्यूस हो सकता है। ओके, तो सिल्वर की जो है रिडक्शन होने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और आयरन की कम है। इस वजह से जब हम इन दोनों को एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो सिल्वर क्या होगा, कैथोड की तरह यूज़ होगा, और आयरन Fe3+ जो है, फेरिक आयन जो है, इट विल एक्ट एज अ एनोड। समझ में आया है कैथोड और एनोड का रिलेशनशिप। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, तो हमको ऐसा एलिमेंट लेना है जो इजीली रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा इन दोनों में सिल्वर और Fe3 में कौन सा इजीली रिड्यूस होगा, उसके SRP को हम कंपेयर करेंगे। जिसका SRP ज़्यादा वो इजीली रिड्यूस होगा और इट विल वर्क एज अ कैथोड। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो याद रखना कि जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी आपको उसी को क्या लेना है, कैथोड लेना है। ठीक है, और जिसकी SRP की वैल्यू कम होगी उसको आपको क्या लेना है, एनोड लेना है। ठीक है, तो इधर जितने भी एलिमेंट हैं सबका पॉजिटिव है, मतलब ये इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इजीली रिड्यूस नहीं होते, ये इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, लाइक लेड, निकल, कैडमियम, ये इनके SRP की वैल्यू माइनस में आती है, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो ये ईजिली रिड्यूस नहीं होते, ये ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या किया, SRP को अरेंज किया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने सारे SRP को इस तरीके से अरेंज किया है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसके क्या क्या यूसेज हैं, पहले तो हमने देखा कि जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा है वो इजीली रिड्यूस हो जाता है, निगेटिव है तो वो इजीली रिड्यूस नहीं होता, उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है। ठीक है, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ध्यान देना, जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, जो भी एलिमेंट रिड्यूस होता है वो दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो वो कैसे वर्क करता है, ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेती हूँ, यहाँ पर देखेंगे MnO2 और HCl है, दोनों आपस में रिएक्ट करें तो देखो यहाँ MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। MnO2 क्या हो रहा है, इसका +4 था ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर MnCl2 जब बना तो उसका +2 हुआ, मतलब उसका क्या हो रहा है, Mn, यहाँ पर Mn आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है इसलिए कैसे वर्क करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद ये रिड्यूस होता है पर दूसरे जो सब्सटेंस है उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन हम क्या पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं ना। ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या जो जिसका रिडक्शन हो रहा हो, या जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा हो, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हमने बहुत सारे डेफिनेशन क्लास 11th में पढ़े हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, उन सबको फिर से आप एक बार 11th की बुक निकाल के पढ़ो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमने 3 डेफिनेशन पढ़ा था। पहला तो पढ़ा था सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या दूसरा पढ़ा था सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या सब्सटेंस whose oxidizing number is reducing is called oxidizing agent। ये 3 डेफिनेशन आपने पढ़े थे अच्छे से, आप फिर से जाके पढ़ेंगे क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा हो या जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही हो। यहाँ पर देखो MnO2 को ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, सो हियर MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर देखेंगे HCl में यहाँ इसका -1 है, यहाँ 0 हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, विच इज बींग ऑक्सीडाइज इट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिसको ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है,
क्योंकि वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है पर सामने वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद तो रिड्यूस हो जाता है बट सामने वाले एलिमेंट को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, क्योंकि ये ऊपर वाले एलिमेंट इजीली रिड्यूस हो जाते हैं इसलिए दे आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्लियर हुआ। ये रिड्यूस हो रहे हैं, इनकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की। जो F2 है, Cl2 है, Cr2 7 2- आयन है, ये सबकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। दैट्स वाई दे एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा SRP की वैल्यू होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जैसे आप अगर हम कंपेयर करें F2 और लिथियम में, तो F2 की वैल्यू क्या है 2.87 और इसकी वैल्यू -3.04 लिथियम की। तो हम दोनों के अगर SRP में कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली F2 की SRP ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन सब में। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती जाती है और ऊपर आने पर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होती जाती है। सो दिस इज इसकी ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर सकता। लिथियम, सोडियम, है ना, दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं दे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट जो नीचे के एलिमेंट्स हैं ये सब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है इनकी टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बट सामने वाले सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सो ये खुद रिड्यूस होते हैं, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जितने भी हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं पर सामने वाले एलिमेंट को या जो भी है सब्सटेंस उसको रिड्यूस करते हैं। दैट्स वाई दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो याद रखेंगे जितनी ज़्यादा वैल्यू निगेटिव होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो लिथियम इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिथियम है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, कुछ नहीं तो इतना तो कम से याद रखना कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, कम से कम ये पॉइंट को आप याद रखेंगे। पॉजिटिव वैल्यू मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नेगेटिव वैल्यू मतलब reducing agent. Okay, the negative sign of standard reduction potential indicate that electrode were joined with She act as a node and oxidation occur to this electrode, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है अगर नेगेटिव वैल्यू है आ रही है ना, SRP की वैल्यू नेगेटिव है मतलब इनकी टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। और ऑक्सीडेशन जहाँ पर होता है वो कैसे वर्क करता है, एनोड की तरह, है ना। तो जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं मतलब SHE लेते हैं और इनमें से किसी एक को इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करते हैं, जैसे लेड और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से हमने एक सेल बनाया, ठीक है, तो अगर उसमें जो सेल बनेगा तो लेड कैसी तरह यूज़ होगा, एज अ एनोड, और हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो कैसी तरह यूज़ होगा, कैथोड की तरह। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर SRP की वैल्यू नेगेटिव है मतलब वो कैसे एक्ट करेगा, एनोड की तरह। ये जितने भी इलेक्ट्रोड हैं वो एनोड की तरह यूज होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना है, -0.76 वोल्ट। तो जब हम इसको, है ना, एक तरफ जिंक को ले लिए और एक तरफ She को ले लिए मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दोनों को जब हम ज्वाइन करके सेल बनाएंगे तो जिंक की जो रॉड है वो कैसे यूज होगी, एज अ एनोड, जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है एंड इट एक्ट एज अ एनोड। ठीक है, when zinc electrode is joined with She, it act as anode, that is oxidation occur on this electrode. Okay, similarly the positive sign of standard reduction potential indicate that the electrode will joined with She act as cathode and reduction occurs on this electrode। पर वहीं अगर She के साथ आप किसी ऐसे इलेक्ट्रोड को ज्वाइन करते हो जिसका SRP क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। फिर से हम देखते हैं जैसे हाइड्रोजन और कॉपर, अब इन दोनों को मिला के आपने दोनों को मिला के एक सेल बनाया, ठीक है, हाइड्रोजन और कॉपर को मिला के। तो क्योंकि कॉपर की जो वैल्यू SRP की है वो 0.34 पॉजिटिव में है, मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की।
और रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पे। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है एसआरपी की, है ना, और उसको शी के साथ अगर आपने कनेक्ट किया तो इट विल एक्ट एज ए कैथोड, और वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि अगर एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब जब आप उसको शी के साथ ज्वाइन करोगे तो कैसे वर्क करेगा, एज अ कैथोड, और वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपको शी और कॉपर को आपने कनेक्ट किया तो कॉपर कैसे वर्क करेगा, एज अ कैथोड, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है एसआरपी की वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्ट्रेंथ मतलब कौन जल्दी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ओके, और कौन अच्छे से रिड्यूस कर सकता है, उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ, है ना। उसकी कैपेसिटी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, वो जानने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ करते हैं। तो पहले तो मैंने बताया है, the element at the top of the table have maximum tendency to get reduced and consequently they will act as a good oxidizing agent। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो ऊपर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर में क्या थे, फ्लोरीन थे, क्लोरीन था, है ना, इनकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की। रिड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो क्योंकि ये इजिली रिड्यूस हो जाते हैं इसलिए दे विल एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद तो रिड्यूस होते हैं बट सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। The element at the bottom of table have maximum tendency to get oxidized। और जो नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नीचे में हमने देखा था ना, कैडमियम, निकल है, जिंक है, Fe2+ है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडाइज होने की। ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं पर सामने वाले को रिड्यूस करते हैं, इसलिए दे एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इस रिएक्शन के थ्रू बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए मैंने पहले बताया कि MnO2 का रिडक्शन हो रहा है इसलिए ये एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स वाई इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर जिंक से Zn2+ बन रहा है, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब जिंक कैसे वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और यहाँ पर कॉपर का देखो, कॉपर Cu2+ से Cu, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो पहला इसका जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो है, ये है कि हम बता सकते हैं SRP की वैल्यू देके कि कौन सा जो है ज़्यादा, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो यूज़ है वो है EMF ऑफ सेल। ठीक है, हम सेल का EMF भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ से देखो SRP के थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, EMF ऑफ सेल। EMF सेल के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड का SRP चाहिए होता है। तो यहाँ पर सारे SRP हैं और इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सेल का EMF निकाल सकते हैं। ठीक है, सेल की EMF के लिए फॉर्मूला क्या था, E सेल इज इक्वल्स टू E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। जैसे हमने यहाँ पर SN और Fe का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, SN4+ से 2+ मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SN 0.5 वोल्ट है और आयरन का कितना है 0.77 वोल्ट। तो हमको पहले तो ये पता करना है कि कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा। तो मैंने पहले ही बताया था जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ईजिली क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। और जो ईजिली जहाँ पर रिडक्शन होता है वहीं पर उसी इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो अब देखो Fe3+ से Fe2+ जब बनता है तो इसके रिडक्शन में क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती, मतलब ये वाला जो है वो कैसे वर्क करेगा, एज अ कैथोड। ठीक है, जितनी SRP की वैल्यू ज़्यादा उतनी अच्छे से वो रिड्यूस हो सकता है, इसलिए वो कैसे यूज़ होगा, एज अ कैथोड। तो इसका मतलब ये कैसे यूज़ होगा, एज अ एनोड। ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू आ गई हमारी 0.62 वोल्ट। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ई सेल, ई जो EMF ऑफ सेल है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
लास्ट वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल दिया था, तो एक दो बच्चे ने न्यूमेरिकल बनाया था और उनकी E0 की वैल्यू, मतलब ई सेल की जो वैल्यू थी वो माइनस में आ रही थी। इसका मतलब उन्होंने कैथोड को एनोड ले लिया, एनोड को कैथोड, उन्होंने रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन करा दिया है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, अगर आपका EMF ऑफ सेल, मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात नहीं कर रही हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव, है ना, हमने देखा कि SRP की वैल्यू किसी की नेगेटिव है, किसी की पॉजिटिव है। तो मैं SRP की बात नहीं कर रही हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल सेल के पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो सेल का पोटेंशियल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका जो सेल का EMF है, जिसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं, अगर वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आपने कोई गलती की है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो EMF ऑफ सेल है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर नेगेटिव आया मतलब वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है इन द गिवन डायरेक्शन, ठीक है। In general, a redox reaction is possible only if the species which has higher reduction potential is reduced and the species with lower reduction potential is oxidized, ठीक है। जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया, सपोज एक कॉपर आयन, एक रिएक्शन लिया हमने, इसमें देखो कॉपर Cu2+ से Cu में बदल रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ सिल्वर क्या कर रहा है, आयन बना रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमको पता करना है कि रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, ये फिजिबल है कि नहीं, फिजिबल मतलब पॉसिबल है कि नहीं ये रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि हम तो कैसे पता करेंगे कि कोई भी रिएक्शन जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो दिया हुआ है, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया है, वो पॉसिबल है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0.34 वोल्ट, और सिल्वर का होता है 0.80 वोल्ट। सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, कॉपर का SRP कम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसका SRP ज़्यादा होता है वो ईजिली क्या हो सकता है, रिड्यूस होता है ना। SRP AG का ज़्यादा है, मतलब उसको रिड्यूस होना चाहिए था, बट इस रिएक्शन में तो उल्टा हो रहा है, SRP का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि कॉपर जिसकी SRP की वैल्यू कम है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था और उसका रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द गिवन डायरेक्शन। क्या होना चाहिए था, कॉपर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था और सिल्वर का रिडक्शन। समझ में आ रहा है। SRP की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब वो रिड्यूस इजीली हो सकता है, इट कैन रिड्यूस रेडियली एज कंपेयर टू कॉपर। तो इसका रिडक्शन होना चाहिए था सिल्वर का, जबकि यहाँ पर इस रिएक्शन में सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, इसका रिवर्स डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सिल्वर हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस देन दैट ऑफ कॉपर. Electrode potential of copper is less than that of Ag. This means the copper will be radially oxidized in comparison to Ag. Copper will be radially oxidized, मतलब copper easily oxidize हो सकता है as compared to silver. और सिल्वर का SRP ज़्यादा, इसलिए वो जल्दी से रिड्यूस हो सकता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इस रिएक्शन में सिल्वर का होना चाहिए था रिडक्शन और कॉपर का होना चाहिए था ऑक्सीडेशन। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसका रिवर्स लिखेंगे, जस्ट इसका क्या कर देंगे, रिवर्स, मतलब ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, सॉरी रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने उल्टा कर दिया। अब देखो कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर 2+, मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर यहाँ से Ag+ से Ag बन रहा है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, मतलब उसका रिडक्शन। सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये भी पता कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। कैसे पता करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, हम दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, है ना, जो दोनों एलिमेंट हैं, ये दो स्पीशीज़ हैं, उन दोनों के हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से देखेंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसकी SRP ज़्यादा है, उसका रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस केस में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, इसका रिवर्स विल बी फिजिबल, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी जानने के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ करते हैं। तो चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 3 इलेक्ट्रोड का हमको इस तरीके से XYZ है, 3 इलेक्ट्रोड, उनका SRP गिवन है। एक इलेक्ट्रोड X है, उसका SRP
+0.52 है, एक वाई इलेक्ट्रोड है जिसकी SRP -3.03 वोल्ट है, और एक जेड इलेक्ट्रोड है जिसकी SRP -1.18 वोल्ट है। ठीक है, तीन इलेक्ट्रोड और तीन के SRP की वैल्यू। आप इसको देख के क्या पता कर सकते हो, इसकी सबसे ज़्यादा SRP, इसकी सबसे कम। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बताया था क्या होता है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर होगा, वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो मोर इज़ द वैल्यू ऑफ SRP बेटर ऑक्सीडाइजिंग इट इज़। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्स की SRP की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट इसके जस्ट अपोजिट होता है, जितनी ज़्यादा उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी SRP की उतना ही ज़्यादा वो एलिमेंट है, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो Y की SRP की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए Y कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा नेगेटिव। तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, है ना, समझ रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इट कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही क्या होगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है, उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होने के लिए ज़रूरी है वही चीज़ रिड्यूसिंग वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए भी ज़रूरी है। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इट विल बी एक्ट एज अ वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग बोले तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू। तो जब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या होगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इट एक्ट एज अ वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। समझ में आया ना, जितनी ज़्यादा SRP की वैल्यू पॉजिटिव वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर है, SRP की वैल्यू जिसकी ज़्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SRP की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसको याद रखें, ये दो बातें बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ओके, दूसरा है आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है अलग अलग, इसकी माइनस में 1.3, इसकी 1.51, 1.36। तो आप क्या इससे आप डेटा निकाल सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो पहले तो देखेंगे हमको ये जो SRP ही दी हुई है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो यहाँ सब देखो +3 से 0 हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का गेन है। ठीक है, तो अब हमको पता करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा वीकेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ये होगा, और वीकेस्ट कौन सा होगा, ये होगा, है ना, वैल्यू से पता ही चल रहा है। तो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर क्या होगा, थर्ड वाला, है ना। वैल्यू देखो 1.5 सबसे ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीकेस्ट कौन सा होगा, जिसकी सबसे कम है, जिसकी सबसे ज़्यादा कम वैल्यू है। स्ट्रॉन्ग होने के लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और वीक होने के लिए वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। क्लियर हो गया, SRP की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना स्ट्रॉन्ग है, SRP की वैल्यू जितनी कम है उतना ही वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो SRP की वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, SRP की वैल्यू इसकी सबसे कम है, इसलिए ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन, कैसे पता करना है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें से ये पिछले वीडियो से रिलेटेड है। ये इट एक्ट एज अ एनोड, इट एक्ट एज अ कैथोड,
और आपको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, एसआरपी दिया हुआ है कॉपर का, आपको सिल्वर का निकालना है। और जो ओवरऑल सेल का ईएमएफ है वो कितना है, 0.46 वोल्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी मैं दी थी, इसको फिर से एक बार दे दी हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो इसको भी बनाना है आपको। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जितने भी एसआरपी हमने इलेक्ट्रोड्स के निकाले हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमने फिर से मैं आपको शो करती हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एसआरपी की वैल्यू है उसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या किया है, इस तरीके से अरेंज किया है। H2 जो इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन, उसको हमने रेफरेंस लिया, उसका जो एसआरपी है 0 है। वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी एसआरपी की, वो उतने ही अच्छे से रिड्यूस हो सकता है, उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड ईजिली। ठीक है, उनकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है। पर ये खुद तो रिड्यूस होते हैं, पर सामने वाले सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। दैट्स वाई दे आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें क्या होता है, दे हैव टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडाइज होते हैं, इसलिए सामने वाले सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ओके, सो दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। पर है ये खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतनी ही अच्छे से ऑक्सीडाइज होता है और वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या है, लिथियम है, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यू मतलब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और पॉजिटिव वैल्यू मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है वो एज अ कैथोड की तरह काम करेगा। जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो एनोड की तरह काम करेगा। जैसे हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें, ये दोनों को ले लें, है ना, इन दोनों में से कौन सा कैथोड होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सा एनोड होगा, जिसकी वैल्यू कम है। तो ये याद रखेंगे, एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा है मतलब वो ईजिली रिड्यूस हो पा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इससे समझ में आता है कि किसको हमको कैथोड बनाना है, कौन सा एनोड बनेगा, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। और हमने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ा कि ई नॉट सेल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। सेल पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल ऑलवेज इट शुड बी पॉजिटिव। ओके, तो ठीक है, आप इसका नोट्स बनाइए और आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम नर्स्ट इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।